साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का नमन का मतलब आदि पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा को नमन। गु मानी अंधकार, रू मानी प्रकाश। अज्ञान को मिटा के जो प्रकाश की ओर ले जाएंगे उसको कहते हैं गुरु। गु मानी अंधकार, रू मानी प्रकाश। यो गुरु से शिव साक्षात। जो गुरु है वही साक्षात शिव है, जो शिव है वही साक्षात गुरु है। गुरु में मनुष्य बुद्धि करना अपराध, शालिग्राम की शिला में पत्थर बुद्धि करना अपराध, गाय में पशु बुद्धि करना अपराध, गंगा जी में चरणामृत में जल बुद्धि करना अपराध। पाप क्षमा होते हैं, अपराध क्षमा नहीं होते। ऐसे गुरु में मनुष्य बुद्धि करना अपराध है। मूर्ति में विग्रह बुद्धि पत्थर बुद्धि करना दोष है। गुरु ब्रह्मा कैसे, गुरु विष्णु कैसे और गुरु शिव कैसे? वही आदि परमात्मा विष्णु रूप से सृष्टि का पालन करते हैं। वही परमात्मा ब्रह्मा रूप से सृष्टि का सर्जन करते हैं। वही परमात्मा शिव रूप से रुद्र रूप से संहार करते हैं। ये प्रचलित है। इसी तरह से यथा ब्रह्मे ब्रह्मांडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस पिंड के अंदर इस जीव के कर्मों का नाश करते हैं गुरु रूप से भगवान। दुर्गुणों दुराचारों को मिटा के, अज्ञान को मिटा के ज्ञान का प्रकाश करते हैं भगवान गुरु रूप से। इसलिए संस्कारों को पालित पोषित करते हैं, दुर्गुण दुराचारों को हटाते हैं। इसलिए इस जीव का विष्णु रूप से गुरु ही पालन पोषण करते हैं, संस्कारों का पालन पोषण करते हैं, दुर्गुण दुराचारों को मिटाते हैं, जन्मों जन्मों के कर्म को मिटाते हैं और ज्ञान का प्रकाश करते हैं। तो जो काम परमात्मा ब्रह्मा रूप से, विष्णु रूप से और शिव रूप से करते हैं, वही काम संस्कारों के सर्जन का, संस्कारों के पालन का, आचरणों के पालन का, सत्य का पालन कराने का विष्णु रूप से गुरु काम करते हैं। दुर्गुण दुराचारों के संहार का, पापों के विनाश का शंकर रूप से गुरु ही उसका संहार करते हैं, उसका नाश करते हैं। इसलिए गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश। वो तो करते हैं बाहर की सृष्टि का, और इस पिंड की सृष्टि में जो बाधाएं हैं उनका संहार करते हैं गुरु। इसलिए गुरु का पूजन व्यक्ति का पूजन नहीं है। व्यक्ति गुरु नहीं होता, गुरु व्यक्ति नहीं होता। इसलिए गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले जब तक मैंने गुरु को मनुष्य जाना तब तक राधा ज्ञान, और जब गुरु को समझ लिया परमात्मा का रूप तब अभिमान ही मुक्ति में बाधा है। और वो अभिमान हट गया तो सब काम पट गया। ये एक तरफ सन्मुख होई जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अविनाशी तब ही, जब ही और तब ही। इधर गुरु के शरणागत हुआ,
गुरु ने प्रार्थना करी, ये जीव जन्म जन्म का भटका हुआ है, आप इसको शरण में लीजिए। गुरु की प्रार्थना परमात्मा स्वीकार करते हैं और जीव को अपना लेते हैं। जब परमात्मा ने जीव को अपना लिया, फिर बाकी क्या रह गया? इसी को कहते हैं शरणागति, इसी को कहते हैं प्रपन्नता। तो जीव प्रपन्न हो गया, शरणागत हो गया, तो किए हुए अनेक जन्मों के, जैसे अभी बता रहे थे, कुएं के अंदर घास है, बहुत बड़ा ढेर है, और उसमें एक माचिस की तिल्ली लगा दी तो कितना समय लगा। ऐसे गुरु जन्म जन्म का जो अंधकार है, अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानाजन सलाकया, ज्ञान की सलाका से, और उस तुड़ी के तो आग लगी अपने आप, और हृदय में जो पापों का तोड़ा भूसा जन्म जन्म का जो इकट्ठा हो रखा है ढेर कचरा, वो ज्ञान रूपी सलाका से, अज्ञान तिम्रांधन से ज्ञानाजन सलाकया। चक्षुर, कौन से चक्षु? ज्ञान के चक्षु, चक्षु उन्मीलम एन। तो जो ज्ञान का चक्षु प्रदान किए, ऐसे सदगुरु को नमन। आज ये सदगुरुओं का दिन है। लोगों का मनाते हैं जन्म और संतों का मनाते हैं निर्वाण दिवस। क्यों? क्या उन्होंने ज्ञान दिया, उस ज्ञान से पूर्ण कोई नहीं हो सकता। न कोई ऋषि ऋण से पूर्ण होता है, न पितृ ऋण से, न पूर्वजों के ऋण से, और ज्ञान के ऋण से तो होता ही नहीं। कदाचित श्राद्ध करके थोड़ा बहुत हल्का हो जाता है, बाकी गुरु का ऋण कोई चुका नहीं सकता। भगवान भी आते हैं धरती पे, वो भी करते हैं कि मैं भी समर्थ नहीं हूँ, मोते अधिक शब्द कर लेगा। भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया और संतों को दुर्लभ बताया। क्यों बताया? भगवान ने जीवों को तारा मार के और जगाई मगाई, जैसे अपराधी को चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान देके और अपनी तरफ से भक्ति देके, उनके कर्मों को मिटा के, उनके पापों को मिटा के और उनको तार दिया। दुष्ट वो भी है, रावण कंस से कम नहीं थे, लेकिन तारने में भेद है। भगवान मार के तारते हैं और संत कृपा और करुणा दृष्टि, नैनों की दृष्टि से टाल देते। मरते हुए जीव के धुआं को देख ले ज्ञानी पुरुष, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। जिसके प्रति वो संकल्प करते हैं उसका कल्याण हो जाता है। उनके शरीर से छू के जो हवा जावे, वो लग जावे, उसका कल्याण हो जाता है। उनके मरे हुए हड्डी के जल में कोई जानवर पड़ जाए, उसका कल्याण हो जाता है। मरे हुए पुरुष महापुरुष कहीं जंगल में शरीर छोड़ दिया और उनकी हड्डी बड़ी है, उसमें जल रखा हुआ है। कोई चिड़िया उड़ के अचानक चील लेके उड़ रही और वो चिड़िया को छोड़ दिया, वो उसमें पड़ गया। वो जीव उसके छींटे लगने से, पानी के छींटे लगने से मुक्त हो जाता है। कौन से? गीता पढ़ने वाले ऋषि के, ज्ञानी के, ऋषि के। ऐसे महापुरुष की हड्डियों में रखे जल से कल्याण हो जाता है। तो संतों की महिमा अनंत है। उदो मोई संत सदा अति प्यारे, मैं संतों के पीछे पीछे जाऊं जहाँ जहाँ संत सदारे। उदो मोई संत सदा अति प्यारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं सो तुम गात तुम्हारे। उदो मोई संत सदा अति प्यारे। दो को हृदय बताया भगवान ने, एक तो गीता मेरा हृदय है, एक संत मेरा हृदय है। हृदय बंद हो जाए तो सब काम तमाम। तो संत क्या है? भगवान का हृदय है। गीता यानी ज्ञान, ज्ञान भगवान का हृदय है। भगवान के दिल में दो ही चीज रहते हैं, ज्ञान और संत। संत मानी ज्ञान और ज्ञान मानी संत। संत और ज्ञान में भेद नहीं है। संत का मतलब प्रकाश और ज्ञान का मतलब भी प्रकाश, तो दोनों प्रकाश स्वरूप है और भगवान भी प्रकाश स्वरूप है।
सब स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। संत भी सब स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो इसलिए ये जो निर्वाण दिवस मनाया जाता है, ये संतों की स्मृति में उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर नहीं सकते। कोई ऋण चुका नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अपना भार हल्का करने के लिए अपनी जो ज्ञान उनसे मिला है, जो प्रकाश उनसे मिला है, उसका थोड़ा सा उनके प्रति कृतज्ञता इस बहाने से जाहिर करते हैं। इसलिए ये संतों के निर्वाण दिवस है मनाते, जैसे ध्याननाथ जी का मनाते हैं। अभी महाराज जी के अभी 12 महीने पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में अब संत गए का मतलब शरीर गया, उनका ज्ञान कहीं नहीं गया है। ज्ञान अमर है तो संत भी अमर है। इसलिए संतों की स्मृति में ये पर्व मनाए जाते हैं, उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापित करने के लिए, उनके प्रति आभार ज्ञापित करने के लिए। आभार ज्ञापित तो नहीं कर सकते, क्या दिए गुरु संतोष ये होश रही मनवाए। वो कहते हैं सतगुरु सिर दीजिए सतगुरु मेरे तो भी सस्ता था। सिर देने पे भी अगर सतगुरु मिले तो भी सौदा सस्ता है। क्यों है? ये सिर तो बार बार कुत्ते बिल्ले गप्पे बन के कटवाते आ ही रहे, सिर तो दे रहे हैं और योनियों में, लेकिन ये अहंकार रूपी शीश ये देना दोहरा काम है। सिर देने का मतलब क्या है? अपना अहंकार। वो अहंकार कब गलित होता है? जब अपने महापुरुषों की शरणागति स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा भगवान का नाम स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, तब ये जीव कृतकृत्य हो जाता है, ज्ञातव्य हो जाता है, प्राप्तव्य हो जाता है। इसका धरती पे आना, जन्म लेना सार्थक हो जाता है। नारायण नारायण नारायण।